कथा राम जी की है कल्याणकारी। 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 लेकिन करेगी असर धीरे मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर। 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 उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी। 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 कैसे असर करेगी? लेकिन करेगी असर धीरे धीरे। ओ लेकिन करेगी असर धीरे धीरे। बोलिए रघुपति राम लला की जय हो। न मौका मिला है कभी झंझटों से। 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 जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। ये जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। जली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी। कथा राम जी की है कल्याणकारी। कथा राम जी की है कल्याणकारी। कथा
कैसे करेगी असर? लेकिन करेगी असर धीरे धीरे, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं बनी तब तक भगवान की कथा असर करने वाली नहीं है। श्रद्धा किसे कहते हैं? जो हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में कहा, जो उन्होंने अनुभव किया, उस पर पक्का विश्वास करना कि ये सच है, इसे कहते श्रद्धा। और ये श्रद्धा बनेगी तभी आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक सत्संग लेने के कारण ज्ञान टिक पाएगा खोपड़ी में। नहीं तो सुनोगे, चप्पल पहनते ही पंडाल में सारी बात रह जाएंगी, घर में खाली आती जाओगे महाराज। और ये सच है। इसलिए कहा कि सच में अपने आप में बदलाव चाहिए तो हमेशा बैठो प्रभु की कथा में, थोड़ा थोड़ा ही समय दो, किंतु दो। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, और क्या करेगी? सारा जहर जो आपके अंदर का है सब निकाल फेंकेगी। इसलिए कथा की आवश्यकता है। कई बार लोग कहते हैं हम तो वही अध्यात्म को चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाना है। हम ये जो रिचुअल थिंग्स है, ये सब रिलीजियस थिंग्स नहीं करते। मतलब हम ये जो पूजा पाठ है, धार्मिक कृत्य हैं, ये नहीं करते। हम तो मन में भगवान को मानते हैं। लेकिन इनसे जरा पूछिए, अगर इतने ही आसानी से मन में भगवान पाए जाते ना, तो फिर मंदिरों की और बाकी कथाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर क्यों लोग तीर्थों में जाते? सबको पहुंचना उसी स्तर पर है कि आपके मन में भगवान बैठ जाए। लेकिन इतने आसान होते तो हर कोई महाराज सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास बन गया होता। ये वो लोग कह रहे होते जिन्होंने कभी जीवन में इतना भी भगवान के लिए बैठ करके नाम नहीं जपा होगा, न कभी सत्संग लिया होगा। देखिए, हमारे मन में इतनी जल्दी भगवान की उपस्थिति, इतनी जल्दी मन शुद्ध नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतरों के मन पर संस्कार पड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत में कपिल जी का संवाद आता, अपनी माँ को ज्ञान देते हुए वो कहते हैं, माँ ये जो मन है ना, ये बाहरी मन को हम जानते हैं। इस बाहरी मन पे आपकी पूजा पाठ असर कर जाता है। ये थोड़ा शुद्ध हो जाता है तो आपको आनंद आने लगता है, सुख आने लगता है। लेकिन एक मन के अंदर ऐसा अनजान मन भी है जिसको हम चित्त कहते हैं। चित्त क्या कहते हैं? चित्त। और उसके अंदर आपका पूजन साधन नहीं जा सकता। क्यों? उसमें लाखों जन्म के संस्कार पड़े हैं, कर्म प्रारब्ध पड़ा है। वहां तक कौन जाएगा? कहा, मां केवल और केवल मेरी भक्ति। कौन जाएगा? मेरी भक्ति। जिस प्रकार से कोई मुंह में अंगारा ले ले, जलता हुआ कोयला, अगर आपने मुंह में ले लिया, अंदर गया तो क्या करेगा? अंदर भी जला देगा ना। आपके अंदर के सारे जितने भी अंग हैं, जहां जहां उसका स्पर्श होगा वहां वो सब जल जाएंगे। उसी तरह से मां